नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर द्वारा 15 नवंबर 2024 को लेकर एक 211 नंबर आदेश यहां पर जारी किया है और एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। मैं बता दूं, 7 जिलों को छोड़कर शेष जिलों के जो एएनएम के जो नियुक्ति आदेश हैं करीब 4000 पदों पर जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निदेशालय के आदेश क्रमांक 160 दिनांक 13 सितंबर 2024, 170 दिनांक 30 सितंबर 2024, 179 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के द्वारा निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अधीनस्थ नियम 1965 यथा संशोधित नियम के तहत निम्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार संस्थान पर यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, एएनएम भर्ती 2023 पर जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था उनकी यहाँ पर जो नियुक्ति आदेश हैं करीब 4000 पदों पर टीएसपी और नॉन टीएसपी के वो यहाँ पर जारी कर दी हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बार एक नया यहाँ पर जो अपडेशन है वो देखने को मिला है। मैं बता दूं, पिछली जो एएनएम भर्ती 2018 थी उसमें केवल और केवल जिलों का अलॉटमेंट यहाँ पर किया गया था, लेकिन इस बार एएनएम भर्ती 2023 में आपसे जो चॉइस भरवाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग देने का काम विभाग द्वारा किया है और इसमें सब सेंटर सीएससी पीएससी यहाँ पर जयपुर से अलॉट यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है इन्हें कार्यग्रहण तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम आदेश परिपत्र के अनुसार 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में L8 में निर्धारित जो फिक्स रेमोनेशन है 18,500 रुपये प्रति माह कार्यग्रहण करने की तिथि से दे होगा। साथ ही 2 वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण रूप से पूर्ण करने पर उन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित पे मैट्रिक्स है L8 का न्यूनतम वेतन और अन्य जो भत्ते हैं वो नियमानुसार यहाँ पर दे होंगे। आप देख सकते हैं, इन्होंने ज्वाइनिंग देने का काम किया। सभी एएनएम जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं जिनकी पीओपी यहाँ पर जारी की है पहले सो पोस्टिंग, सभी को हार्दिक बधाई। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट्स फादर नेम, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइड कैटेगरी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर देने का काम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्मिक है जिनको सब सेंटर अलॉट किया है तो उसके आगे सब सेंटर लिखा हुआ है, जिसको पीएससी अलॉट किया तो उसके आगे पीएससी लिखा हुआ है, जिसको सीएससी अलॉट किया गया उसको सीएससी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कार्मिकों की, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीकानेर में पांचू हैं जिसमें से उनको सब सेंटर यहाँ पर अलॉट किया गया है। काफ़ी जो कार्मिक हैं पीएससी अलॉट किया गया है, सीएससी अलॉट किया गया है, सब सेंटर अलॉट यहाँ पर किया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं अजमेर में भी काफ़ी जिलों को काफ़ी कार्मिकों को अलॉट किया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो है अभ्यर्थी को पीएससी सीएससी सब सेंटर देने का काम यहाँ पर विभाग ने किया है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, करीब 171 पेजेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पर विभाग द्वारा जारी की गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो दोस्तों है चयन सूची, जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ज्वाइनिंग के समय। मैं बता दूं, यहाँ पर जो दिसंबर है वो लास्ट जो डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर रखी है। सबसे पहले ये लिस्ट है जो पूरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ये लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे, तो आप आसानी से व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम के माध्यम से भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी लिस्ट है दोस्तों, करीब 4000 कार्मिकों की ये लिस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2300 आए हैं अभी। अब बात आती है नियुक्ति की। नियुक्ति के समय आपको विभिन्न प्रकार के जो एफिडेविट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट हैं,
इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन है उनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अभी अप्लाई करवा दें, या आपने अगर अप्लाई करवा लिया है तो आप यहाँ पर कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी कार्मिक हैं जिनके द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर हमें ज्वाइन कब तक करना है, तो आप कल से ज्वाइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में करीब 3694 जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग देने का काम यहाँ पर किया है कार्मिकों को। इसके अलावा टीएसपी में भी काफ़ी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है। कुल मिलाकर करीब 4000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्टिंग देने का काम विभाग द्वारा किया है। आप देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 6 दिसंबर 2024 रखी गई है। 6 दिसंबर 2024 तक आपको हर हालत में जो ज्वाइनिंग है वो करनी होगी। साथ ही यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर वान्य में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी तथा विभिन्न निर्णयों के पालनाते या वरीयता वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होगी। साथ ही इन्होंने कहा है यह पदस्थापना आदेश निम्न शर्तों एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देशों के अधीन जारी किए जाते हैं। उक्त अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण करवाए जाने से पूर्व उल्लेखित शर्तों के अनुसार संबंधित जो कंट्रोल ऑफिसर है जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही यहाँ पर जो कार्य ग्रहण है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी। तो दोस्तों इन्होंने कहा है पेंशन को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पर जारी नहीं किए, क्योंकि अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन लागू है। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो पेंशन योजना है वो भी यहाँ पर लागू होगी नवीनतम आदेश के अनुसार। उक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को उनके सेकेंडरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से सत्यापित यहाँ पर किया जाएगा। दिनांक 1 जून 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी आपको बनवाना रहेगा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समकक्ष उपस्थित देने पर प्रस्तुत यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी प्रथमतः सीएमएचओ आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि संबंधित जो नियंत्रण अधिकारी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या अन्य नियंत्रण अधिकारी है उनके कार्यालय के समक्ष उपस्थिति यहाँ पर देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है चाहे आपकी पोस्टिंग पीएससी पे हुई है, चाहे सीएससी पे हुई है, चाहे सब सेंटर पे हुई है, सबसे पहले जो आपकी जो है अगर आपको नियुक्ति मिली है तो आपको सीएमएचओ के अधीन यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। सीएमएचओ संबंधित बीसीएमओ के लिए आपको रिलीव करेगा। अगर आपको सीएससी मिली है तो आपको डायरेक्ट सीएससी के लिए भी रिलीव किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले जो कंट्रोल ऑफिसर है सीएमएचओ या अन्य जो कंट्रोल ऑफिसर हैं उनके समकक्ष उपस्थिति यहाँ पर देनी है। तत्पश्चात पदस्थापन स्थान के लिए कार्य मुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। कंट्रोल ऑफिसर द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसने राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्य ग्रहण यहाँ पर माना जाएगा। यानी कि जब आप ज्वाइन करने जाएंगे सीएमएचओ के दिन तो सीएमएचओ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ज्वाइन करवाएगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करते समय आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स आप नोट डाउन कर लें। मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण जो है प्रमाण पत्र, जाति अन्य प्रमाण पत्र जो कि आवेदन के साथ संलग्न किए हैं को मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी जो फोटोकॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड प्रस्तुत करनी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर सीएमएचओ से प्रति हस्ताक्षर होंगे। यानी कि आप जब भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे काउंटर साइन सीएमएचओ के होंगे। एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी ही मान्य होगा। साथ ही राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा राज्य सरकार के सर्कुलर दिनांक 22 मई 2006 के अनुसार
परिपत्र में जारी होने की दिनांक से राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाए जाना आवश्यक है। साथ ही नवचयनित अभ्यर्थियों को धूम्रपान या नशा नहीं करने का जो प्रमाण पत्र है, विवाह में के दौरान दहेज नहीं लिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा। अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण कराते समय आरएनसी में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वरिष्ठता या सीनियोरिटी अंतिम वरीयता सूची के अनुसार रहेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र या दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित, कूटरचित पाए जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। साथ ही अन्य राज्यों से शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिका और अन्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्चे पर करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पदस्थापना आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश और शर्तों के अधीन जारी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं राकेश कुमार शर्मा जो डायरेक्टर हैं नॉन गजेटेड, उनके डिजिटली साइनों से यह पत्र जारी किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, आप ज्वाइनिंग के समय आप अपने जो विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो आप प्रस्तुत करेंगे ओरिजिनल। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर संबंधित जिले के सीएमएचओ से काउंटर साइन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो है संबंधित जिले के जो एसपी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। साथ ही आपको अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, जो मार्कशीट है, वो आपको प्रस्तुत करनी होगी। आरएनसी का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना रहेगा। साथ ही संविधान की शपथ का आपको एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ धूम्रपान या नशा नहीं करने का जो एफिडेविट है वो आपको प्रस्तुत करना रहेगा। 2 से अधिक संतान नहीं होने का जो शपथ पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सही होने का जो प्रमाण पत्र है, जो एफिडेविट है, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा दहेज नहीं देने और नहीं लेने का जो एफिडेविट है वो भी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा ज्वाइनिंग के समय। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर नॉन गजेटेड के माध्यम के साइनों से ये पत्र जारी किया है। साथ ही इन्होंने विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ एक प्रतिलिपि भी दी गई है। सीएमएचओ और अन्य जो कंट्रोल ऑफिसर हैं उनको भी प्रतिलिपि दी गई है। इनको स्पष्ट कुछ निर्देश भी इन्होंने दिए हैं। इन्होंने कहा है कि किसी पदस्थापना स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाते हुए पूर्ण वस्तु स्थिति और आपके अधीन रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को ईमेल dmhs.tcng@gmail.com पर तत्काल रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आरक्षण को लेकर भी आप देख सकते हैं कुछ जो नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइन है, वो जारी इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि जिस जाति वर्ग के आरक्षण के आधार पर उनका चयन हुआ है उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के समकक्ष प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पिता एवं पति दोनों के संयुक्त रूप से नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी जो प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा। यदि पिता के नाम से जारी राज्य का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य की जो मूल निवास है जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो वो यहाँ पर मान्य होगा। यानी कि महिला अभ्यर्थियों को केवल और केवल जो आप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे वो केवल और केवल पिता के नाम से जो जारी जाति प्रमाण पत्र है वो ही वैध होगा। अगर नहीं है तो अगर मूल निवास जो पिता के नाम से जारी किया हुआ है और उसमें जाति का स्पष्ट रूप से उल्लेख लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस विधवा वर्ग को लेकर भी इन्होंने कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। विवाह विच्छेद को लेकर, विशेष योग्यजनों को लेकर भी इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की है। आयु सीमा को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। संतान संबंधी शपथ पत्र को लेकर भी कुछ गाइडलाइन इन्होंने यहाँ पर जारी की है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आप 6 दिसंबर 2024 तक जो जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो नियुक्ति में नंबर आया है 4000 अभ्यर्थियों का, वो 6 दिसंबर तक अपनी जो निर्धारित जो नियुक्ति स्थान है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।